Hello everybody, this is Yash and welcome to VCause. Let we are going to introduce to the chapter inside the earth. So what is inside the earth? Have a confusion? Let me clear it. So किसी भी चीज़ को अंदर से जानने से पहले हमें उसके बाहर के पोर्शन को जानना चाहिए। कुछ उसी प्रकार इस चैप्टर के साथ में है। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में जानना चाहते हैं अंदर से, तो आपको पहले इसे बाहर से जानना होगा। बाहर से मेरा मीन है लिथोस्फीयर से। अगर आप नहीं जानते लिथोस्फीयर क्या है, तो हमारी एक वीडियो है इस पर, इसको जाके देखिए। इसमें मैंने सारे रिलम्स और डायमेंशंस के बारे में क्लियर किया है। आपको बहुत ईजीली पता चल जाएगा कि लिथोस्फीयर क्या होता है। तो बेसिकली लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द क्रस्ट, यानी कि जो क्रस्ट है वही लिथोस्फीयर है। जो सॉलिड फॉर्म है अर्थ की, वही हमारी लिथोस्फीयर है। अब जिस प्रकार हम सभी जानते हैं, जो अर्थ है वो एक ओवल शेप में है। एक्चुअली कम्प्लीटली ये ओवल नहीं है तो सर्कल शेप में, लेकिन ये राउंड है ना। तो हम क्या है, हम इसके डायमीटर के बेसिस पर इसे जानेंगे। तो पहला क्या होता है, जो सबसे इसके अंदर होता है वो होता है कोर, देन मिडल में होता है मेंटल एंड द अपर मोस्ट होता है क्रस्ट। अब क्रस्ट को ना सबसे छोटी लेयर भी कहा जाता है बाकी लेयर के मुताबिक। अब वो क्यों कहा जाता है देखते हैं चैप्टर के अंदर। तो पहला आ जाता है क्रस्ट। क्या है क्रस्ट? क्रस्ट एक ऐसा फॉर्मेशन है अर्थ का जहां हम एग्रीकल्चर, फार्मिंग, बिल्डिंग मेकिंग एक्सेट्रा को पॉसिबल कर सकते हैं। यानी कि एक सॉलिड फॉर्म है अर्थ की जहां पर हम हर एक चीज़ को रख सकते हैं, जहां हम खुद रह सकते हैं। ये होती है क्रस्ट। क्रस्ट मेनली 6 किलोमीटर से 48 किलोमीटर तक की होती है। इसका फॉर्मेशन 2 प्रकार से होता है। पहला साइल के थ्रू और दूसरा सेमी के थ्रू। साइल होता है मिक्सअप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम और सेमी होता है मिक्सअप ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? साइल को सेमी से ज़्यादा हल्का माना जाता है, यानी कि सेमी जो है वो ज़्यादा भारी है। अब वो कैसे? हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ पे वाटर मौजूद है। अब मौजूद है यानी कि कुछ ना कुछ तो उसका एंड होगा। ऐसे ही थोड़ी ना कि क्रस्ट से पहुँचे और बिल्कुल कोर तक पहुँच गए, नहीं ना, कहीं ना कहीं तो एंड होगा। और वो एंड भी क्रस्ट के अंदर ही हो जाएगा, वो मेंटल तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि मेंटल जो है वो मैग्मा से कंसिस्ट होकर बनी है, यानी कि लावा, और लावा तक जाएगा पानी तो खौल जाएगा। तो इसी कारण ये तो कम्प्लीटली फिट है कि इसका एंड क्रस्ट के अंदर ही हो जाता है। अब आपको याद है कि एक वर्ड आया था 6 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर। किसी की लंबाई को हम ये 2 पार्ट्स में कैसे नाप सकते हैं, है ना। तो जो 48 पार्ट है वो क्या है देखते हैं। तो हमारी जो क्रस्ट है वो 2 टाइप की होती हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो होती है जहाँ पर फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ, लेकिन वहीं मैं पानी में डूब जाऊँ तो उसके बाद में एक ओशनिक क्रस्ट में चला जाऊँगा। ऐसा तो नहीं है पानी मुझे डायरेक्ट कोर तक पहुँचा देगा, नहीं, वो मुझे क्रस्ट के अंदर ही रखेगा, लेकिन जहाँ उस पानी का एंड है, मतलब जहाँ वो गड्ढा कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ वो मुझे गिरा देगा। यानी कि क्या है, ये जो सेल है और ये सेमी है, ये दोनों मिक्सअप होते हैं एक तरीके से। जो मैग्नीशियम होता है वो भारी होता है और जो एल्युमिनियम होता है वो लाइट वेट होता है। एल्युमिनियम फॉइल भी होती है, वो भी लाइट वेट होती है। तो आप एल्युमिनियम फॉइल से याद रख सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है वो हल्का है और मैग्नीशियम जो है वो भारी है, और इसी कारण वो 6 किलोमीटर ये 48 किलोमीटर पे भारी पड़ जाते हैं। कहते हैं ना, कोहिनूर होता तो हल्का है, बट उसके पैसे कभी भी हल्के नहीं हो सकते। वो उतने ही ज़्यादा होते हैं जितना वो हल्का होता है। तो सेल और सेमी यही हैं। अगला टॉपिक आ जाता है मेंटल। सो व्हाट इज़ मेंटल? मेंटल का जो डायमीटर है वो है 2900 किलोमीटर।
क्योंकि हम इसे किलोमीटर में ही नाप सकते हैं, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम हमेशा किलोमीटर में नापते हैं। तो मेंटल क्या है? मेंटल मैग्मा से कंसिस्ट होकर बनती है। ये जो है ये हमारी अर्थ का मिडलेस्ट पार्ट होता है, यानी कि ये मिडल में आता है। नहीं समझ में आ रहा? चलिए एग के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब आप एग को बॉयल करेंगे तो जो सबसे बाहर की फॉर्म होती है, सबसे बाहर का जो पोर्शन होता है वो कैल्शियम से बना हुआ होता है और वो बहुत हार्ड भी होता है। कुछ उसी प्रकार क्रस्ट है, होती पतली है, वो भी पतली होती है, लेकिन क्या है, मजबूत होती है ना। जब आप ज़्यादा प्रेशराइज करके उसे तोड़ोगे तभी टूटेगी, बट क्रस्ट को आप प्रेशराइज करने पर भी नहीं तोड़ सकते। तो क्या है, वो हो गई हमारी क्रस्ट। देन उसके बाद उसके अंदर एक वाइट सा पोर्शन होता है, उसे आप मेंटल मान सकते हो, और उसके अंदर का जो योक है वो आपका कोर है। तो इस चीज़ का एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखना अगर आप इस टॉपिक को याद रखना चाहते हैं। आ जाता है हमारा कोर। तो कोर क्या है? बेसिकली कोर के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक इनर कोर और आउटर कोर। इसको जानने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा ये किससे कंसिस्ट होकर बनती है। तो इसका जो कंसिस्टमेंट होता है वो एक फॉर्मूले के बेसिस पर होता है। फॉर्मूला है नाइफ। नाइफ क्या है? निकोल एंड आयरन। जो F होता है, Fi जो होता है, ये आयरन के लिए यूज़ किया जाता है, वो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एक तरीके से। यानी कि इसका जो क्या बोलते हैं कंसिस्टमेंट है वो इन दोनों पदार्थों से होता है। ये सबसे अंदर की लेयर है हमारी अर्थ की, जो कि अर्थ की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। आगे बात कर लेते हैं रॉक्स के बारे में। रॉक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो रॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो रॉक्स 3 तरीके की होती है, इग्नेशियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक। इग्नेशियस रॉक्स वो होती हैं जो कि मैग्मा के सॉलिड फॉर्म में आने पर बनती है, यानी कि लावा जब सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो वो एक इग्नेशियस रॉक बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है? जब हम सभी जानते हैं कि पहले के ज़माने में और अब भी बहुत जगह बाढ़ आती है, दिस मीन्स सॉइल भी इरोजन होती है, वाटर भी इरोजन होता है, ग्लेशियर्स एंड बहुत सारी चीज़ें इरोजन होती हैं। अब जब वो लाखों हज़ारों सालों तक एक जगह रहती है तो उसके कारण वो एक तरीके से फ्रोज हो जाती है, मतलब एक तरीके से जमने लग जाती है, और वो कभी एक माउंटेन का या फिर कभी एक सॉलिड फॉर्मिंग का रूप ले लेती है, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ज़्यादातर फॉसिल्स की खोज इन्हीं के अंदर की जाती है, क्योंकि जो इग्नेशियस रॉक्स है वो लावा से बनती है और लावा के अंदर कभी भी अवशेष नहीं पाए जा सकते। तो इसी कारण सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही हमेशा फॉसिल्स को खोजा जाता है। अगली आ जाती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है, मतलब मेटामॉर्फिक का मतलब होता है मिक्सअप या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली इन दोनों रॉक्स के मिक्सअप होने से बनती है, यानी कि जब इग्नेशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों एक साथ हो जाती हैं और तब एक नई रॉक को उत्पन्न करती हैं, वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।